Hello everyone, my name is Namrata Dagra. So in today's video we'll be covering a very important topic of English grammar, that is prepositions. Prepositions होती क्या हैं? बहुत important topic है क्योंकि हर एक sentence में हम preposition का यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि एट कहाँ आएगा, इन कहाँ आएगा, विद किसके साथ लगता है, अनटिल कहाँ लगता है, अनलेस कहाँ लगता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए प्रॉपरली हम आज यहाँ पर सीखेंगे, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन के मीनिंग से। मीनिंग क्या होता है प्रपोजिशन का? अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Preposition वो शब्द है, ऐसा वर्ड होता है preposition जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, पहले लगाया जाता है। किसी सेंटेंस में शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है वो दिखाने के लिए हम preposition का यूज़ करते हैं। For example, the cover of this table. The cover this table. ऐसा बोलेंगे तो क्या ये फ्रेज कंप्लीट है? नहीं है। क्यों? The cover अलग है, the table अलग है। इन दोनों के बीच में रिलेशन किससे पता चल रहा है? ऑफ से। इस टेबल का कवर, the cover of this table. This is the use of preposition. Okay? चलिए अब इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस का यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एट और इन। एट का यूज़ होता है छोटी जगह के लिए और इन का यूज़ होता है बड़ी जगह के लिए। एट का यूज़ करते हैं जब हम छोटे गांव या टाउन्स की बात करते हैं, शहरों की, गाँव की बात करते हैं, तब हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्रेया लिव्स एट हिसार इन हरियाणा। श्रेया हरियाणा में हिसार में रहती है। हरियाणा क्या हुआ? एक ब्रॉड टर्म है। इनका यूज़ बड़ी जगह के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरियाणा की बात करें अगर हम, तो हरियाणा के साथ इन लगेगा। श्रेया लिव्स एट हिसार इन हरियाणा। अब हरियाणा में हिसार है, इसलिए हरियाणा बड़ी टर्म हो गई और हिसार छोटी जगह हो गई। हिसार एक छोटा सा पार्ट है हरियाणा का, जबकि हरियाणा बड़ा है, इसलिए हरियाणा के साथ इन लगा और हिसार के साथ एट लगा। अब सेकंड यूज़ क्या होता है? एट का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, लेकिन इन का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित टाइम, फिक्स टाइम। शार्प एट 5, शार्प एट 9, ऐसे, ठीक है। और इन का यूज़ हम करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, एक अवधि के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोशनी विल गो टू जयपुर इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इन क्यों लगाया? क्योंकि इवनिंग कुछ घंटों की होती है, एक फ़िक्स टाइम नहीं होता इवनिंग का। और एट का यूज़ कैसे करेंगे? आई लेफ्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 7 बजे निकली। तो ये 7 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है और इन द इवनिंग ये पीरियड ऑफ टाइम है। फाइन। नेक्स्ट इज़ इन एंड इनटू। इन का यूज़ कहाँ करते हैं और इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं ये देखते हैं। इन का यूज़ करते हैं पोजीशन एट रेस्ट के लिए, स्थिरता दिखाने के लिए, और इनटू का यूज़ करते हैं मोशन के लिए, गति दिखाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन द रूम। मैं रूम के अंदर हूँ, मतलब मैं रूम के अंदर ही हूँ, स्थिर हूँ। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट इफ़ माई ममा कम्स इन, अगर मेरी ममा आ जाती हैं रूम में, तो ममा केम इन टू द रूम आ जाएगा, क्योंकि वो मोशन में है, चलती हुई आ रही हैं। तो आई एम इन द रूम, माई मॉम केम इन टू द रूम। इन का यूज़ स्थिरता दिखाने के लिए, कांस्टेंट पोजीशन दिखाने के लिए, और इनटू का यूज़ गति को दिखाने के लिए, मोशन को दिखाने के लिए। आई गॉट इन टू द ट्रेन। मैं ट्रेन में चढ़ गई, तो इनटू मीन्स आई वॉज इन द मोशन। द पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन। पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेन में बैठे थे, इसलिए कहेंगे दे वर इन द ट्रेन। स्थिर थे वो, ठीक है। अब स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि हिल डुल नहीं रहे थे, स्थिरता का मतलब पहले से जो अंदर हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंस एंड फॉर।
सिंस का यूज़ अगेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन सीमा सिंस 1996। मैं सीमा को 1996 से जानती हूँ। अब 1996 एक पर्टिकुलर ईयर है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो फिक्स है। अगर मैं कहती आई हैव नोन सीमा फॉर मैनी ईयर्स, अब मैनी ईयर्स है, कौन से मैनी ईयर्स ये नहीं पता ना, फिक्स नहीं है कौन से हैं, कितने ईयर्स हैं ये भी नहीं पता, तो इसलिए हमने फॉर लगाया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वो 2 दिन से बीमार है। तो इसका मतलब 2 दिन, कौन से 2 दिन ये हमें नहीं पता। 2 से 2.5 दिन भी हो सकते हैं, 1.5 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर लगाया। अगर कहते शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे से उसको बुखार है, तो ये फिक्स हो जाता। शी हैज़ नॉट मेट मी सिंस जनवरी से वो मुझसे नहीं मिली है। तो जनवरी क्या है, पर्टिकुलर मंथ है, फिक्स टाइम है जनवरी, इसलिए यहाँ सिंस लगा। जनवरी की जगह फ्यू मंथ्स होता तो हम फॉर लगाते। शी हैज़ नॉट मेट मी फॉर फ्यू मंथ्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंस एंड फॉर का यूज़। एक और ले लेते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में, बाय द साइड ऑफ। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा या इन एडिशन टू। ये तो ठीक है, बट इसके अलावा, उसका मतलब होता है बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर डॉटर। जाओ और जाके अपनी बेटी के पास में बैठ जाओ। तो ये है गो एंड सिट बिसाइड योर डॉटर। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक। कार के अलावा उसके पास एक मोटर बाइक भी है, तो बिसाइड्स यूज़ हो गया। ठीक है, सो गाइज थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा प्रपोजिशन सीख के, और मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद और भी प्रपोजिशंस मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत अच्छे से। सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।